कर्नाटक चुनाव के प्रचार का आज सुपर संडे। पीएम मोदी सुबह 10 बजे बेंगलुरु में करेंगे रोड शो। पीएम मोदी का रोड शो कैंपेगौड़ा स्टैच्यू से होगा शुरू। ट्रिनिटी सर्कल एमजी रोड तक करीब 8.5 किलोमीटर का फासला पीएम करेंगे तय। पीएम मोदी का रोड शो बेंगलुरु सेंट्रल में करीब 2 घंटे तक चलेगा। 5 विधानसभा क्षेत्र को करेगा कवर। पीएम मोदी के रोड शो के रास्ते में पड़ने वाले केआरपुरम, महादेवपुरा और सीवी रमन विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की अगर बात की जाए तो है बढ़त, जबकि शांतिनगर और शिवाजी नगर पर कांग्रेस का कब्जा। रोड शो के बाद पीएम मोदी 2 जनसभा भी करेंगे। 3:15 बजे शिवमोगा में जनता को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की दूसरी जनसभा शाम 5:45 बजे नंजनगुड़ में होगी। 7 बजे श्रीकांतेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक में तूफानी चुनाव प्रचार, 3 रोड शो और 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अमित शाह सुबह 10 बजे बेलगावी शहर में रोड शो करेंगे। दोपहर में बागलकोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री का दूसरा रोड शो दोपहर 3 बजे चिकबलपुर में होगा, जबकि तीसरा रोड शो शाम 4:30 बजे बेंगलुरु में होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज विजयनगर और बेल्लारी में रोड शो करेंगे। शाम 3:30 बजे विजयनगर के कुदलीगी में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज सुबह 11 बजे बागलकोट में करेंगी रोड शो। दोपहर 2 बजे दावड़गेरे में रोड शो मांगेंगी वोट। कर्नाटक चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में प्रियंका गांधी का अंधाधुंध प्रचार। दोपहर 2:30 बजे मुद्रबिद्री में करेंगी जनसभा। प्रियंका गांधी शाम 5:30 बजे बेंगलुरु के महादेवपुरा में करेंगी प्रचार। शाम 7 बजे बेंगलुरु साउथ में करेंगी जनसभा को संबोधित। प्रियंका गांधी शाम 8:30 बजे शिवाजी नगर में करेंगी जनसभा। राहुल गांधी भी रहेंगे जनसभा में मौजूद। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की आज हुबली में पैदल यात्रा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पैदल चलकर करेंगे वोट की अपील। ओवैसी ने शनिवार को ओल्ड जुबली में पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, मणिपुर में 55 लोगों की मौत हो गई और पीएम बेंगलुरु में रोड शो कर रहे हैं। ओवैसी ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की। कहा, सिविल वॉर हो रहा है और पीएम मोदी एक फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। ओवैसी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा, कांग्रेस में अब दमखम नहीं, उम्मीद नहीं थी कि सोनिया गांधी आरएसएस का प्रचार करने आएंगी। ओवैसी का कांग्रेस पर आरोप, बीजेपी को होगा फायदा, इसीलिए सोनिया राहुल हिजाब पर नहीं करते बात। इन दलों के लिए मुसलमान सिर्फ वोट की एटीएम। बजरंग दल विवाद मामले में वीएचपी ने कांग्रेस पर ठोका 100 करोड़ की मानहानि का दावा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा नोटिस। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कांग्रेस पर हिंदुओं की भावना को आहत करने का आरोप लगाया। 14 दिन में हर्जाना भरने की भी मांग की। कर्नाटक के चुनावी विज्ञापन पर घिरी कांग्रेस। अखबारों में प्रकाशित करप्शन रेट कार्ड के विज्ञापन पर इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस से मांगा जवाब। बीजेपी ने कर्नाटक कांग्रेस कमेटी डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया और राहुल गांधी को भेजा कानूनी नोटिस। विज्ञापन पर चुनाव आयोग से की शिकायत। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चित्तपुर में बीजेपी उम्मीदवार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को दी मारने की धमकी। बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौर ने खुद पर लगे आरोपों को किया खारिज। कहा, कांग्रेस हार के डर से बौखला गई, इसीलिए झूठे वीडियो वायरल कर रही है। मणिकांत ने कहा, सोशल मीडिया में जो वीडियो हैं वो फेक है। मैंने किसी को नहीं धमकाया, बल्कि इन लोगों ने पहले मुझ पर गन से अटैक कराने की कोशिश की। मणिकांत राठौर ने कांग्रेस और वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस से कार्रवाई की मांग की। खड़गे को मारने की साजिश के आरोपों पर बोले सीएम बसवराज बोम्मई, मामले की गहराई से जांच के बाद होगी कार्रवाई। सोनिया गांधी का दावा, भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई बीजेपी, दमन करने पर हो गई है उतारू। सोनिया गांधी का बीजेपी पर डाका डालकर सत्ता हथियाने का आरोप। कहा, 40% सरकार जनता को लूटने में लगी। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। कहा, इससे मुक्ति पाए बिना कर्नाटक और देश तरक्की नहीं कर सकता। कर्नाटक के चुनावी रण में पहली बार उतरी सोनिया गांधी ने हुबली में पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, अंधेर गर्दी की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की चुनाव आयोग से गुहार, पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर लगाई जाए रोक। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर लगाया धर्म के आधार पर चुनाव प्रचार करने का आरोप। कहा, पीएम ने बजरंग बली के नाम का आह्वान किया। रायगढ़ में उद्धव ठाकरे ने किया पीएम मोदी पर हमला। कहा, बजरंग बली के बल पर जीतना चाहते हैं चुनाव, क्या ये धार्मिक प्रचार नहीं है। उद्धव ठाकरे ने की अपील, महाराष्ट्र में जब चुनाव हो तो जय भवानी जय शिवानी का नारा देकर बीजेपी को सबक सिखाओ। अब की बार बीजेपी तड़ी पार का नारा लगाए। कर्नाटक चुनाव प्रचार में बोले पीएम मोदी, बीजेपी वेब में कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है। लिंगायत और ओबीसी समाज कांग्रेस से खफा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस मतलब टोटल करप्शन, कांग्रेस मतलब बांटो और राज करो के फॉर्मूले पर चलने वाली पार्टी। पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए। कहा, बागलक और पेट में पहली बार 3 लाख लोगों को टैप वाटर की सुविधा मिली। बेंगलुरु में पीएम मोदी का रोड शो। खुली कार पर सवार होकर पीएम निकले। बड़ी संख्या में लोग उमड़े। पीएम मोदी के रोड शो में बजरंग बली के वेश में पहुंचा एक शख्स, बड़ी संख्या में हनुमान मास्क लगाए युवक शामिल हुए। कर्नाटक के बेलगावी में अमित शाह की रैली। कहा, सावरकर का अपमान कर रही कांग्रेस के बजरंग दल बैन के वादे पर बरसे शाह। कहा, कांग्रेस ने बजरंग बली का अपमान किया। अमित शाह ने अपनी सरकार के काम गिनाए। कहा, जनता को पीएम मोदी की गारंटी पर है भरोसा, राहुल की गारंटी में किसी का विश्वास नहीं। अमित शाह ने खेला आरक्षण कार्ड। कहा, मुस्लिम आरक्षण को रोकने के लिए बीजेपी को जिताएं। कर्नाटक की जनता से अमित शाह की अपील, ये चुनाव कर्नाटक के भविष्य के लिए हैं, नेता चुनने के लिए नहीं।
बेलगावी में अमित शाह ने किया रोड शो, बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के चिक्कबल्लापुरा में रोड शो किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर आरोप, देश हित के मुद्दों से उसका कोई लेना देना नहीं। जेपी नड्डा ने सिद्धारमैया पर भी साधा निशाना, कहा सीएम रहते हुए पीएफआई के 175 केस वापस लिए, 1600 लोगों को जेल से छोड़ा। चिकमंगलूर में यूपी के सीएम योगी का बयान, जिन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, वो पीएफआई को दे रहे हैं बढ़ावा। सीएम योगी ने कहा बजरंग दल को बैन करने की बात कर हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस। कर्नाटक के पुतूर में योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो, लोगों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। असम के सीएम ने कहा हमें यूसीसी भी लाना है, मुस्लिम बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं। कर्नाटक कांग्रेस चीफ डीके शिव कुमार का दावा, पार्टी के सभी नेता एकजुट, 140 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। डीके शिव कुमार का बयान, कर्नाटक में जीत से लोकसभा चुनाव में खुलेंगे जीत के दरवाजे, कर्नाटक से देश को मिलेगा मैसेज। अशोक गहलोत का बयान, बोले मैं 3 दिन कर्नाटक में था, सारा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। अशोक गहलोत ने कहा खड़गे जी को लेकर जो बयान दिया गया उससे घिनौनी बात और क्या हो सकती है। कर्नाटक में आयकर विभाग की रेड में बड़ा खुलासा, 20 करोड़ रुपए बरामद, चुनावों में इस्तेमाल होना था पैसा। दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना 15वें दिन भी जारी, पहलवानों ने बनाया नया स्टेज। खाप पंचायतों के दिल्ली पहुंचने से पहले कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा ये लड़ाई मैं आपके जूनियर बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने खाप पंचायतों से कहा गांव की कोई भी पहलवान बेटी आरोपों को सही नहीं बताएगी। ब्रजभूषण सिंह ने कहा हो सके तो अपने बेटे की आवाज सुन लेना, ये कहानी क्यों बनाई गई ये बात भी पता चलेगा। रेसलर्स के समर्थन में आज किसान संगठन धरने में शामिल होंगे। हरियाणा की खाप पंचायतों के प्रतिनिधि भी आज पहुंचेंगे जंतर मंतर, 11 बजे पहुंचेंगे राकेश टिकैत। रेसलर्स आज शाम 7 बजे जंतर मंतर पर निकालेंगे कैंडल मार्च, छात्र और कर्मचारी संगठन भी होंगे शामिल। विनेश फोगाट ने लोगों से अपील की समर्थन करने आए लेकिन उग्र प्रदर्शन न करें, पुलिस से भी कॉर्पोरेट करने की अपील की। बजरंग पुनिया ने किया साफ, गड़बड़ी करने वाले खुद होंगे अंजाम के जिम्मेदार, पुलिस उन पर कर सकती है कार्रवाई। बजरंग पुनिया ने कहा हमने कमेटी बना दी है, वो तय करेंगे कि हमें किससे मिलना है, खेल मंत्री से या प्रधानमंत्री से। पहलवानों को मिला सचिन पायलट का भी साथ, कहा हमारी बच्चियां इतने दिनों से धरने पर बैठी, न्याय मिलने में क्यों हो रही है देरी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की अपील, कहा धरने पर बैठी पहलवान बेटियां न्याय की मांग कर रही हैं। मणिपुर के हिंसाग्रस्त चूराचंदपुर में आज कर्फ्यू में 3 घंटे की छूट, हालात में सुधार होता देख राज्य सरकार ने फैसला किया। मणिपुर में आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में आंशिक ढील, इस दौरान लोग अपने जरूरी सामानों की कर रहे हैं खरीदारी। मणिपुर में हिंसा को देखते हुए एक्शन में प्रशासन, सड़कों पर रैपिड एक्शन फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। हिंसा को लेकर मणिपुर के सीएम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, शांतिपूर्ण संवाद के लिए सभी दल करेंगे लोगों से बातचीत। मणिपुर हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, केंद्र सरकार उठा रही है जरूरी कदम। हिंसा को देखते हुए मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा पर हवाई निगरानी भी कड़ी, विद्रोही समूहों की कोशिशों को विफल करने की पूरी तैयारी। मणिपुर में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों से सीएम एम बीरेन सिंह ने की बात, छात्रों की सुरक्षा का भरोसा दिया। मणिपुर में पढ़ने वाले त्रिपुरा के छात्रों को लाया जाएगा वापस, त्रिपुरा सीएमओ ने कहा वापसी के लिए एक टीम पहुंच गई है मणिपुर। मणिपुर में होने वाली नीट यूजी की परीक्षा रद्द, कानून व्यवस्था की वजह से लिया गया फैसला, जल्द होगा नए डेट का ऐलान। हिंसा प्रभावित लोगों को मोईरंग रिलीफ कैंप भेजा गया, स्थानीय लोग पीड़ितों के लिए खाना कपड़ा लेकर पहुंच रहे हैं। मणिपुर में हिंसा को देखते हुए भारत और म्यांमार बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी, यूएवी और चीता हेलीकॉप्टर से रखी जा रही है नजर। बॉर्डर के पास विद्रोहियों की तरफ से मणिपुर को अशांत करने की हो सकती है कोशिश, असम राइफल्स के जवान लगातार कर रहे हैं पेट्रोलिंग, बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई चौकसी। चेन्नई में फिल्म द केरला स्टोरी के रिलीज करने के खिलाफ प्रदर्शन, तौहीद जमात नॉर्थ चेन्नई कैडर के सदस्य सड़कों पर उतरे। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई फिल्म द केरला स्टोरी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया फिल्म को टैक्स फ्री करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अपील, सभी को फिल्म द केरला स्टोरी देखनी चाहिए, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ जागरूक करती है ये फिल्म। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना, कहा द केरला स्टोरी से खुली आतंक के नए मॉड्यूल की पोल। फिल्म द केरला स्टोरी पर बोले संजय राउत, चुनाव आने के समय प्रोपेगेंडा फैलाती है बीजेपी, हिंदू मुसलमान के बिना चुनाव में नहीं जा सकती बीजेपी। पंजाब के जालंधर में उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी, अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो किया। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए अनुराग ठाकुर ने किया प्रचार, कहा पंजाब ने हमेशा पीएम मोदी और पंजाबियत का ख्याल रखा। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर जुटे योगी आदित्यनाथ, दूसरे चरण के चुनावों से पहले अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली में जनसभा को करेंगे संबोधित। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी काजल निषाद ने स्ट्रांग रूम के बाहर डाला डेरा, निकाय चुनाव के ईवीएम की सीसीटीवी के जरिए की जा रही है निगरानी। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले शरद पवार, कार्यकर्ताओं के दबाव से अपना फैसला बदला, इस्तीफा रद्द करवाने में अजीत पवार की बड़ी भूमिका। शरद पवार ने अजीत पवार को बताया मेहनती नेता, कहा प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे। शरद पवार का बड़ा ऐलान, 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन पार्टी के लिए काम करता रहूंगा।
शरद पवार के इस्तीफे के वापस लेने के ऐलान के बाद बोले संजय राउत, कहा यह देश की राजनीति के लिए अच्छी बात, अजीत पवार का ना आना उनकी पार्टी का मसला है। राहुल गांधी की सरप्राइज विजिट पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जताई आपत्ति, कहा अचानक मेंस हॉस्टल में राहुल का आना सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक। डीयू के प्रॉक्टर ने कहा हॉस्टल के छात्रों ने की लिखित शिकायत, ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं कि घूमते घूमते आए और चले गए, छात्रों में हुई दिक्कतें। उड़ीसा के सीएम पटनायक से मिलेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 9 मई को उड़ीसा जाकर करेंगे नवीन पटनायक से मुलाकात। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का बयान, कहा जो लोग जाति धर्म के आधार पर बांट रहे हैं उन्हें डिविडियन मॉडल के बारे में नहीं पता। मुंबई के करीबी अंबरनाथ में आज से सजेगा बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, 3 दिनों तक चलने वाले दरबार में लाखों भक्तों के आने की उम्मीद। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार को लेकर तैयारी पूरी, भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बाबा बागेश्वर धाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात उन्होंने की, 8 मार्च 2024 में कन्या विवाह महोत्सव के लिए आमंत्रित भी किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का ओडिशा के मयूरभंज में विरोध, लोगों ने दिखाए काले झंडे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का हेमंत सोरेन पर आरोप, आदिवासियों के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप। यूपी के मैनपुरी में जेल सुप्रिंटेंडेंट कोमल मंगलानी का वीडियो वायरल, अंबेडकर जयंती के मौके पर किया भद्र भाषा का इस्तेमाल। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने वायरल वीडियो के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया, कहा मैंने अव्यवस्था को देखकर कुछ बातें कही थी, लेकिन जो अपशब्द कहे गए हैं वो मेरे नहीं हैं। पटना के दीघा में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, सरपंच पति डांसर्स के बीच फायरिंग करता हुआ नजर आया। फायरिंग से डांसर्स भी काफी डरे हुए से थे, बावजूद इसके मौके पर बेफिक्र होकर फायरिंग की गई। 5 मई को बताया जा रहा है ये मामला, शादी समारोह में कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक हुक्का बार में चली गोली, 1 अप्रैल से बंद था हुक्का बार। घायल नाबालिग की गोली लगने से मौत, एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए किया गया भर्ती। दूसरे शख्स के पैर में लगी चोट, अस्पताल में चल रहा है इलाज। शुरुआती जांच में पुलिस ने एक नाबालिग संदिग्ध की पहचान की। यूपी के नोएडा में हत्या और लूट के आरोप में 3 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस को बदमाशों के पास से भारी मात्रा में कैश सहित हथियार भी बरामद। मुंबई में अंबरनाथ रेलवे स्टेशन इलाके में लगी भीषण आग, कई सामान जलकर खाक। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू, मध्य रेलवे की लोकल ट्रेन की सेवाएं बाधित। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक घर में लगी आग, घर जलकर खाक हुआ, आग से किसी की जान का नुकसान नहीं। लखनऊ में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद घर में लगी आग, आसपास के लोगों की मदद से बुझाई गई आग। लखनऊ के विकास नगर इलाके में एक बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगी, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के जयपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजी गैंग का बांडापोड़, पुलिस ने छापा मारकर गैंग से जुड़े करीब 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को गिरोह के 5 बैंक अकाउंट्स, मोबाइल फोन, 6 करोड़ रुपए लेन देन की पर्चियां मिली। गिरोह से जुड़ा 4 मॉनिटर और सीपीयू भी जब्त किए गए। ऐप के जरिए क्रिकेट, लूडो सहित कई गेम में सट्टा लगाया जाता था, बच्चों को पहले लालच देकर पैसे देते थे, बाद में पैसे लगाने पर कहते थे वे हार गए। बिहार के सासाराम में नदी में फेंका गया भारी मात्रा में कैश, नदी में पैसा खोजते दिखे लोग। स्थानीय लोगों के मुताबिक नोटों में 200 और 500 के नोट शामिल थे, पुलिस ने नोट मिलने की बात को अफवाह करार दिया। आगरा के करीब यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क के नीचे गिरी बस, हादसे में कई लोगों को लगी चोट, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बिहार में गुरुग्राम जा रही थी बस में 38 लोग सवार थे, सड़क अनियंत्रित होकर सड़क पर बस पलट गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 1 की मौत, कई घायल। यूपी के जालौन में 2 बसों की टक्कर, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई जख्मी, बारातियों से भरी हुई बस दुर्घटना का शिकार हुई। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में सड़क पर पलटी तेज रफ्तार बस, कई लोगों को चोट आई, घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। बिहार के वैशाली में बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। हरिद्वार के मैंगलोर में सड़क किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन और नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई। 4 धाम यात्रा को लेकर दुकानदारों को दिया गया था नोटिस, अतिक्रमण नहीं हटाने पर चला बुलडोजर। राजस्थान के उदयपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यकर्ताओं ने दिल्ली गेट के पास कांग्रेस का पुतला फूंका। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल, 10 मई को होगी अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश में नागरिकों में सामान्य सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस, डीजीपी के साथ 20,000 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों ने गश्त की। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में एक साथ पुलिस की पैदल गश्त, सड़कों पर उतरकर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। भोपाल में डीजीपी ने अधिकारियों के साथ 10 किलोमीटर पैदल गश्त की, नागरिकों से भी बातचीत की। इंदौर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, कानून व्यवस्था का जायजा लिया। संवेदनशील इलाकों में गश्त करने के निर्देश पर फ्लैग मार्च किया गया, अलग अलग थाना इलाकों के फ्लैग मार्च को लेकर अधिकारियों ने जानकारी दी। साइबर सुरक्षा को लेकर बोले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए बनाई गई कमेटी। सीजीआई ने कहा वर्चुअल कोर्ट के जरिए हाईकोर्ट कर रहे यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग, कोर्ट की बातों को सार्वजनिक दायरे से ऊपर रखना भी जरूरी। राजौरी में सुरक्षा बलों से रक्षा मंत्री का संवाद, राजनाथ सिंह ने कहा हौसला बुलंद रखिए, आपको जरूर मिलेगी कामयाबी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी की तैयारियों का भी जायजा लिया, एलजी मनोज सिन्हा और आर्मी चीफ रहे मौजूद।
राजौरी में शहीद हुए जवानों को राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनकी शहादत को याद रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा के मयूरभंज में लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। प्रेसिडेंट बनने के 1 साल बाद पहुंची हैं अपने घर। राष्ट्रपति को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ उमड़ा लोगों का हुजूम। द्रौपदी मुर्मू ने स्कूली बच्चों को दिए चॉकलेट। राष्ट्रपति ने लोगों से मिलाए हाथ। वाराणसी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट रोपवे की तस्वीर आई सामने। यूरोपीय डिजाइन वाले होंगे कैबिन। रोपवे में होगी वेंटिलेशन की प्रक्रिया। सूर्य की किरणें भी रिफ्लेक्ट होंगी। यूपी के लखनऊ में बड़ा मंगल पर होने वाले भंडारे को लेकर प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन। आयोजन से पहले पुलिस उपायुक्त से लेना होगा परमिशन। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। अमरनाथ गुफा और बालटाल का इलाका नजर आ रहा है। चारों तरफ नजर आ रही है बर्फ। गुफा के भीतर बर्फ का शिवलिंग पूरा बन चुका है। यात्रा के लिए तैयारियां अप्रैल महीने से ही शुरू हो चुकी थी। इस साल अमरनाथ की यात्रा जुलाई से शुरू हो रही है। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी। एक दिन में 2,961 नए केस आए सामने। देश में पिछले 24 घंटे में 17 करोड़ कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। 17 कोरोना पीड़ितों ने जान गंवाई। 30,041 पहुंची एक्टिव केस की संख्या। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से 2 पीड़ितों की मौत। एक दिन में कोरोना के 113 नए मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 176 नए मामले सामने आए। 2 कोरोना पीड़ितों ने जान गंवाई। अमेरिका के टेक्सास में एक शॉपिंग मॉल में फायरिंग, 9 लोगों की मौत, बच्चों सहित कई जख्मी। पुलिस ने एक संदिग्ध हमलावर को मार गिराया। मॉल से सभी लोगों को निकाला गया। रूस के निजनी में पुतिन समर्थक लेखक जाखर प्रिलेपिन की कार में धमाका। प्रिलेपिन बुरी तरह से जख्मी। धमाके में जाखर प्रिलेपिन की कार के ड्राइवर की मौत। यूक्रेन के दुनेस्क और लुहांस्क के दौरे से लौट रहे थे प्रिलेपिन। रूसी पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। रूस ने हमले के पीछे अमेरिका का हाथ होने की जताई आशंका। पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह और सरदार सिंह की हत्या। लाहौर में 2 अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। लाहौर के नवाब टाउन में सरदार सिंह को घर के पास सुबह टहलते वक्त सिर में मारी गई गोली। दोनों हमलावर बाइक से हुए फरार। खालिस्तानी आतंकी सरदार सिंह की हत्या की अभी किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। लाहौर पुलिस मामले की जांच में जुटी। भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल सरदार सिंह आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ था। सरदार सिंह पर उग्रवाद को बढ़ावा देने, हत्या, नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी के आरोप 2020 में यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था। किंग्स चार्ल्स III की हुई ताजपोशी। चार्ल्स के साथ क्वीन कैमिला भी ताजपोशी में पहुंची। किंग चार्ल्स की ताजपोशी में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी बाइबल पढ़ी। 80 मिनट तक चली किंग्स चार्ल्स की ताजपोशी की रस्में। आकर्ष बिशप ने पहनाया 360 साल पुराना शाही ताज। हांगकांग में भी देखा किंग चार्ल्स III की ताजपोशी का क्रेज। चर्चिल पब में लोगों ने लाइव देखा राज्याभिषेक। ईरान के हालात पर अरब राज्यों के संघ ने बुलाई आपात बैठक। गृह युद्ध में सीरिया की वापसी की संभावनाओं पर चर्चा की। 2023 में भारत में सोने की मांग के कम रहने की संभावना। इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी हेल्दी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अनुमान। आईपीएल में आज 2 मुकाबले होंगे। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा पहला मैच। अहमदाबाद में 3:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल का दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। जयपुर में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। फिलसॉल्ट में तूफानी बल्लेबाजी ने दिलाई दिल्ली कैपिटल्स की जीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली को 182 रनों का लक्ष्य दिया था। दिल्ली कैपिटल्स ने 17वें ओवर में ही जीत लिया मैच। विराट कोहली ने आईपीएल करियर की 50वीं 50 चढ़ी। आईपीएल में 7,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विराट और महिपाल ने जड़ी 50। फैफ डिप्लेसी ने खेली 45 रनों की पारी। दिल्ली के लिए फिल सॉल्ट ने सीजन की दूसरी 50 जड़ी। सॉल्ट ने 45 बॉल पर जड़े 87 रन। राइली रूसो ने खेली 35 रन की पारी। मिचेल मार्श दिल्ली के सबसे सफल गेंदबाज रहे। 21 रन देकर 2 विकेट झटके। खलील अहमद और मुकेश कुमार को 1-1 विकेट मिला। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर पहुंची चेन्नई। मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को दिया था 140 रनों का लक्ष्य। चेन्नई की टीम ने 18वें ओवर में जीत दर्ज की। मुंबई इंडियंस के लिए नेहल वधेरा ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए। मुंबई के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। चेन्नई के लिए ड्वेन कॉनवे ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली 30 रनों की पारी। चेन्नई की मथीशा पथिराना ने 3 विकेट झटके। तुषार देशपांडे और दीपक चहर ने 2-2 विकेट लिए। मुंबई के लिए पीयूष चावला ने 2 विकेट झटके। ट्रिस्टन स्टबस और आकाश मधवाल को 1-1 विकेट मिला। रोहित शर्मा आईपीएल में 16वीं बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। आईपीएल में सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने का बनाया रिकॉर्ड। गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका लगा। तेज गेंदबाज जॉश लिटिल आयरलैंड लौटे। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का होंगे हिस्सा। तुषार देशपांडे को मिली पर्पल कैप। 19 विकेट लेकर टॉप विकेट टेकर बने। मोहम्मद शमी को छोड़ा पीछे। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ साक्षी और बेटी मैच देखने पहुंचे। स्टेडियम में बैठकर मैच देखा। साउथ इंडियन एक्टर धनुष और एक्ट्रेस नयनतारा मैच देखने पहुंची। धनुष बिल्कुल नए लुक में आए नजर।
एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिंदिया रानी देवी ने कमाल किया, 55 किलो भार वर्ग में सिल्वर जीता। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आकाश सांगवान और निशांत देव जीते, प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री की। शाहरुख खान की आगामी फिल्म जवान का मोशन पोस्टर रिलीज हुआ, प्रोड्यूसर गौरी खान ने शेयर किया पोस्टर। फिल्म जवान 7 सितंबर को होगी रिलीज। पहले 2 जून को रिलीज की तारीख का किया गया था ऐलान। शाहरुख खान ने ट्विटर पर दिया जवान की डेट आगे बढ़ाने का जवाब, लिखा कुछ शानदार तैयार करने के लिए समय और धैर्य की जरूरत पड़ती है। फिल्म आदि पुरुष के सॉन्ग जय श्री राम की मस्ती में डूबे लोग, वाराणसी के 80 घाट पर युवाओं के ग्रुप ने गाया गीत। 9 मई को रिलीज होगा फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर, 16 जून को स्क्रीन पर आएगी फिल्म। 8 मई को फिल्म बंदा का ट्रेलर होगा रिलीज, अभिनेता मनोज वाजपेयी ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के ठाणे में फ्री में केले नहीं देने पर सफाई कर्मी ने की दिव्यांग ठेले वाले की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। घोड़ी पर चढ़कर दुल्हन ने किया डांस मूव, अचानक बैलेंस बिगड़ने से दूल्हे के साथ गिरी नीचे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आरसीबी का फैन डिलीवरी बॉय, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के स्टिकर में कवर की मोटरसाइकिल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।